अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 1.3 10th क्लास का मैथमेटिक्स है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे ये बात करनी थी, ये मैं इतना इतना थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ ताकि आप डेली बेसिस पे मेरे साथ मैथ करें, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता होता है कि 9th क्लास में हमने किस तरह के पेपर दिए हैं। तो अगर आपकी कोई कमी पेशी 9th क्लास के पेपर्स में है तो आप मेरे साथ ही डेली बेसिस पे मैथ करें और अपने अच्छे मार्क्स हासिल करें मैथ में। आज क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस तरह है 4 इंटू, ये डॉट जो है मल्टीप्लीकेशन का साइन है। 2 की पावर क्या है, 2x प्लस 1 माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये कौन सी इक्वेशन है? ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ये बुक के पेज नंबर 10 पे मैं एग्जांपल भी दी हुई। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? ये वेरिएबल होता है। क्या होता है? इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर इन द एक्सपोनेंट। मतलब ये क्या होता है, इनमें बेसिस सेम होते हैं, उनकी पावर्स होती हैं। ठीक है, तो ये पावर्स में होता है, वेरिएबल्स होते हैं, या पावर स्केयर की कह लो। ये हमने 7th में या 8th में की हुई हैं चीज़ें। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले जो मैंने पीछे क्वेश्चन किए ना, अपने अपलोड कर चुके अपने चैनल पर, उन्हें लाजमी देखिएगा ताकि आपको इसकी और मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। हमारे पास क्वेश्चन है 4.2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.2x की पावर 2 की पावर x प्लस 1। तो यहाँ पर अगर हम ये 2 देखें, यहाँ पर बेस क्या, इसकी भी 2 है, इसकी भी बेस 2 है, तो हम इनको एक जैसा कैसे बना सकते हैं? इनको एक जैसा इस तरह बना सकते हैं ना, क्योंकि देखें 2x प्लस 1, अगर हम 2x को 2 की बेस लैदा कर लें, फिर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन वाला साथ 2 की पावर 1 लैदा लिख लें, 2 बेस वही पावर उस पर 1 लिख दें, माइनस 9 डॉट 2x प्लस 1, इस तरह लिख सकते हैं ना इसको, 2x प्लस 1 को। जी बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेसिस सेम होती हैं तो फिर वो जब उन्हें प्लस हो जाती हैं पावर्स, तो फिर जब दोबारा वापस करेंगे तो ये वाली फॉर्म हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, ये वाला जो 2 की पावर 1 है, मतलब 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना। अब 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 8 हो गया। यहाँ पर क्या रह गया, 2 की पावर रहेगी 2x माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने काम क्या किया, ये हमें क्योंकि इस जैसा बनाना, यहाँ पर 2 की पावर क्या x, तो यहाँ पर 2 की पावर है 2x, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर x अंदर कर लेंगे, 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही चीज़ बन जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये दोनों चीज़ें सेम होगी, तो ये पावर ऊपर 2 स्क्वायर वैसे ही बाहर निकाल लिया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 2 की पावर x बनाई है उसको लेट कर लेंगे, किसके इक्वल, y के इक्वल कर लेंगे। तो जिससे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1, जो कि ये है, ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर है, तो वो बन जाएगी 8 2x की जगह y, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 9 2x की जगह y 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थी ना, 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, इसके कैसे फैक्टर बनाते होते हैं? हमारे पास ये होता है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को वैसे ही लिख लेते होते हैं, 9 को ऐसे ओपन करते होते हैं कि ये देखें, पहले वाली को और लास्ट वाली को हमने मल्टीप्लाई करके भी लिख लेना है, वाई स्क्वायर 8y स्क्वायर। अब ये जो दरमियान वाला 9y ना, इसको हमने इस तरह ओपन करना है कि ज़रब देने से, मल्टीप्लाई करने से तो आए 8y स्क्वायर, बट प्लस या माइनस करने से 9y आए। तो अब 9 किस किस टेबल में होता है, 3 3 जा 9 होता है, या 9 1 जा 9 होता है। तो ये इस तरह, तो फिर हमारे पास 8y स्क्वायर आएगा नहीं मल्टीप्लाई करने से, तो हम इस तरह करेंगे ना, 8y स्क्वायर को एज इट इज़ और प्लस 1 को भी एज इट इज़, इसको इस तरह लिखेंगे माइनस 8y और माइनस y। तो देखें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y स्क्वायर आएगा प्लस का, अगर प्लस माइनस करते माइनस माइनस प्लस होता तो 9y आएगा। तो हमने इसी तरह इसको फैक्टर्स बनाए। ये देखें 8y स्क्वायर माइनस 8y, इसके इस तरह ओपन किए, इसके फैक्टर्स 9 वाले के, 8y माइनस 1y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हो, तो इन दोनों में से कॉमन लेते हो, तो इन दोनों में से कॉमन लेते हो, तो इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 8 भी कॉमन आ रहा है, y भी दोनों में, 8y बाहर आ जाएगा, y माइनस 1 माइनस का 1, इधर से 1 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस 1 लिया ना कॉमन, तो प्लस माइनस माइनस 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना अंदर, 8y माइनस 1 और इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको लहदा 0 के इक्वल रख लेना है, इसको लहदा 0 के इक्वल रख लेना है। इधर से हमारे पास 8 की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, क्या क्या, एक आ जाएगी y इज इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 1 इधर आके प्लस का होगा, 8 इधर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू होगी, बट हमें तो किसकी फाइंड आउट करनी थी, हमें तो x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। तो हमने y को किसके इक्वल लेट लिया था,
अब थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखें, वहाँ पर हमने y को किसके इक्वल लिया था, 2 की पावर x के। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ y 2 की पावर x पुट कर देंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है ना ये, तो इक्वेशन थी। तो यहाँ हमने क्या किया था कि 2 की पावर x को हमने y के इक्वल लिया था। तो अब ये किसके इक्वल 1, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर है यहाँ पर x की, तो यहाँ पर देखें 1 है, तो आपको पता अगर हम यहाँ पर बेस 2x है इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम 2 को इस तरह लिख दे तो 1 के इक्वल होता है ना, मतलब ये चीज़ हम सबको पता है ना। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0 ले ली, क्योंकि हमें पता वो 1 के इक्वल होता है। हमने 2 की बेस इसको भी बनाना, इधर भी बेस 2 है ना, तो इधर भी बेस 2 ही बनानी थी। और 2x इज इक्वल टू, अब इसको भी इस तरह लिखना कि 2 की पावर में आए वो भी चीज़। अब 8 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, मतलब 2 की पावर 3। तो यहाँ से हमें पता चला x की पावर क्या आ गई, 0 आ गई x की वैल्यू। और यहाँ पर हमें क्या पता, ये ओवर में था, जब इसे हम ऊपर लेके आए, आपको पता है एक्सपोनेंशियल में जब ओवर में होती है तो पॉजिटिव होती है, जब हम उसे ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस में आ जाती है उसकी पावर। यहाँ पर इसकी पावर है 2 - 3 आ गई, तो ये बेसिस सेम है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू -3। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो ऐसा करें, एक दफ़ा जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकालें और जल्दी से करें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मजीद समझ आ जाएगी, डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, सेम वही चीज़ है, देखें 3, यहाँ पर भी 3 बेस है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमें पता चल गया, क्योंकि उसकी पावर है 3 की पावर में x है, या 3 की पावर में कुछ चीज़ें बेसिस सेम है, ऊपर उनकी पावर्स है। 3 की पावर में क्या है, 2x + 2, इधर क्या है 3 की पावर x है। सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 2 को लैदा कर लेंगे, पावर तो 3 की है ना, इसी तरह 3 की पावर 2x डॉट लगा के 3 की पावर 2 लिख देंगे, क्योंकि इनको जब हम फिर इकट्ठा करेंगे तो ये यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू ये 12 डॉट, मतलब ये 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे उठा के इधर लेंगे, साथ मैंने 2 काम इकट्ठे कर दिए, ये इधर आया तो माइनस का हो गया, 12 डॉट 3 की पावर x, ये वाला 3 दूसरी तरफ आके इक्वल के प्लस का 3 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने पीछे एक काम किया था, ये 3 2 टाइम है, तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता होता है, 9 आता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 9 आ गया। ये अब 3 मैंने इसको इस तरह का बनाना है, जिस तरह ये 3 की पावर x है, सेम बनाना है ना। अब ये वाली चीज़ इस तरह की तो नहीं बन सकती, इससे ये वाली चीज़ बनाई जा सकती है, 3 की पावर x बनाया जा सकता है इससे, तो हम बनाएंगे इसी तरह। अब हमने क्या किया, 3 की पावर x को अंदर कर लिया और 2 को बाहर निकाल दिया, जिस तरह पीछे वाले क्वेश्चन में किया। यहाँ पर 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया, -12 डॉट 3 की पावर x + 3 इज इक्वल टू 0। तो 9 को मैंने पहले लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की पावर x का स्क्वायर -12 डॉट मल्टीप्लाई हो रहा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा, 3 की पावर x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 की पावर x को मैंने किसके इक्वल लेट कर लिया स्टूडेंट्स, y के इक्वल लेट कर लिया। तो ये इक्वेशन 1 थी, तो मैंने पुट कर दिया, जहाँ पर 3 की पावर x थी वहाँ मैंने y पुट कर दिया। 9 यहाँ पर देखें 3 की पावर x, तो y का स्क्वायर, क्योंकि उसकी हमने 2 बाहर निकाला था वो स्क्वायर हो गया, -12 ये मल्टीप्लाई हो रहा साथ, इसलिए y आ जाएगा, 3 की पावर x 3 जहाँ थी वहाँ पर y आ गया, +3 इज इक्वल टू 0। अब सेम उसी तरह फैक्टराइजेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा अब हम कर चुके हैं, आई थिंक सो अब आपको अच्छे से याद होगी कि कैसे करते होते हैं। तो 9y² +3 को वैसे ही लिख लेते होते और इनको मल्टीप्लाई करके भी साइड पे लिख लेते होते। तो ये क्या होता है, 9 3 27 होता है, 27y²। तो अब ये 12 होगा, आपको पता है 9 और 3 को प्लस करने से भी 12y आता है, ऐसे ही है ना। तो मैंने क्या किया, -9y और -3y इसके फैक्टर्स बनाए हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो मैंने लिख लिया, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। इस तरह हमारे पास क्या बना, 9y ब्रैकेट में हमारे पास आया y - 1 माइनस, यहाँ से -3 लिया हमने। माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में -1 बन रहा था, तो यहाँ पर भी हमने -1 बनाना था, जैसे -3 लिया, इसी वजह से 3 तो बाहर आ गया, तो पीछे y बना, प्लस माइनस माइनस, फिर 3 बाहर है तो इसलिए 1 अंदर रह गया। तो अब क्या करेंगे, 9y - 3 एक पेयर बन गया, y - 1 एक बन गया, इस इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रख लेना, इसको भी 0 के इक्वल रख लेना। यहाँ से एक वैल्यू तो y की आ गई 1, एक वैल्यू y की क्या आ जाएगी, जब हम ये 9y - 3 को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, 9y प्लस का हो जाएगा 3, दूसरी तरफ जाके 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है 3/9, जो कि कटिंग होके हो जाएगी, y की वैल्यू y इज इक्वल टू 1/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी y की। अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट y इज इक्वल टू 3 की पावर x। अब हमने पुट करना है कि y की पावर क्या, 3x जो हमने लेट की थी, क्या जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, 3 की पावर x, 3 की पावर x। ठीक है,
तो अब यहाँ पर वही बात मैंने बताया था कि हमने बेस वो लानी होती है, 3 की पावर x अब 1 है, तो हमें पता अगर हम 3 की पावर 0 कर देंगे तो वो 1 के इक्वल होता है। इस चीज़ को पता ना, पीछे हमने क्या किया था, 2 की पावर 0 की थी तो 1 के इक्वल था। सेम, क्योंकि बेसिस करेंगे सेम तो जो उसकी पावर होती है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, ऐसे होता है ना इक्वल्स में। तो क्या किया मैंने, 3 की पावर x है तो यहाँ पर 1 है, तो 1 कैसे आ सकता है, 3 की पावर 0 रखे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 0 आ गई। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 की पावर x 1/3, तो 3 है, 3 एक ही है ना, तो उसकी मैंने लिख दिया 3 एक टाइम और 3 की पावर 1 कर दिया। ये डिवीजन में था, जब इसे ऊपर लेगी 3 की पावर -1 होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल किसकी हो गया, x इक्वल हो गया -1 के। तो इस तरह हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, सेम उस तरह है, जस्ट थोड़ा सा फर्क आ गया इसमें। 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर -x, इधर -x में 2 की पावर -20 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं बहुत ईजी वर्डिंग में बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट छोड़ दिया करें ताकि मैं आपको फर्द और एक्सप्लेन कर सकूं। सोल्यूशन में लिखेंगे 2 की पावर x प्लस 60, वही चीज़ मैंने लिखती है। अब ये देखें, हमने कहते होते थे ना पीछे, वहाँ पर 3 की पावर 1 था, तो जब हम उसे ऊपर ले गए तो 3 की पावर -1 आ गई। तो अब यहाँ पर 2 की पावर क्या है, -x, अगर हम इसे ओवर में ले जाएंगे, नीचे ले आएंगे तो प्लस में ना हो जाएगी, यहाँ पर 2 की पावर x होगी, तो से यहाँ पर भी 2 की पावर x है, यहाँ पर भी 2 की पावर x, हम इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, y के इक्वल लेट कर लेंगे। तो y के इक्वल जब लेट कर लिया हमने तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन लिखना मैंने भूल गई हूँ, जो कि बन जाएगी y प्लस 64 1/y -20 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई जब हम उसी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये देखिए 2 की पावर x थी तो जिसको हमने y के इक्वल पुट किया, यहाँ पर y आ गया प्लस 64। अब ये भी क्या थी, 2 की पावर x है ना, तो y आ जाएगा जहाँ पर 2 की पावर x है, तो 1/y, जहाँ जहाँ पर 2 की पावर x है वहाँ वहाँ y पुट कर दिया, -20 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पर ओवर में y है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी इक्वेशन के साथ करना है स्टूडेंट्स। क्यों करना है, ताकि ये जो ओवर वाला y है उसके साथ कटिंग हो जाए। ये देखिए जब करेंगे मल्टीप्लाई y से मल्टीप्लाई हो गया 64 1/y मल्टीप्लाई बाय y, इस 64 के साथ लैदा नहीं होगा, ये एक ही चीज़ है। मैं देखा था ना क्लास स्कूल में स्टूडेंट्स को, वो क्या कर रहे थे, 64 से लैदा कर रहे थे, 1/y से लैदा कर रहे थे। नहीं स्टूडेंट्स, ये एक ही चीज़ है। ये देखें इनके दरमियान में प्लस का साइन नहीं है, मीन ये एक ही है, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई इस तरह होगा, -20y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये y 20 के साथ क्यों, क्योंकि हमने ईच टर्म हर एक के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है y को, तो y से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर 0 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 0 ही हो जाता है। तो हमारे पास पीछे इक्वेशन क्या बन गई, y² प्लस 64 -20y, क्योंकि 64 के साथ जो y था वो कैंसिल हो गए जो मल्टीप्लाई किया था। अब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, जो कि अब आपको समझ आ गई होगी कैसे बनाने हैं। यहाँ पर हमने 64 को ओपन करना था, कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा y² -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो अब 20 के इस तरह के फैक्टर लेके आना है कि ना उसको प्लस करने से आए 20 आए, मल्टीप्लाई करने से 64 आए, 64y² आए। तो कैसे देखें, 16 और मैंने यहाँ पर फैक्टर्स इसके निकाल लिए, आप भी देख लेना कैसे निकाले, ठीक है। मैंने निकाला 16 और 4, अगर इनको प्लस करें तो हमें पता है 20, लेकिन इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या 64 ही आता है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 24 होता है, 6 1 4 1 जा 4 और 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 6 64 आ जाएगा। तो इनके साथ ये वाला y² आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, क्या कॉमन आएगा y, पीछे क्या बच गया y -16, इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है जी। 4 के टेबल में आता है 64, ये भी हमने करके दिया, 4 को 16 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 64 आता है। जब 4 कॉमन ले लिया y माइनस, क्योंकि माइनस बाहर लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ पर माइनस था ना तो इसलिए हमने माइनस बाहर लिया ताकि यहाँ पे अंदर माइनस आ जाए। तो -4 y माइनस हो गया तो 16 आ जाएगा, क्योंकि 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 64 आ जाता है इज इक्वल टू 0। ये एक ये आ गया हमारे पास, एक ये आ गया इज इक्वल टू 0। इसको लहदा y इज इक्वल टू 0 कर लेना, y -16 को लहदा इज इक्वल टू 0 कर लेना। यहाँ से हमारे पास y की 2 वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 16। हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी इन क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 की पावर x पुट कर देंगे, क्योंकि हमने उसके इक्वल क्या किया था, लेट किया था y को। जब पुट करेंगे 2 की पावर x
इज इक्वल टू 4, 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। तो अब देखो इसको अब हमारे पास ये ओवर में नहीं है जिस तरह पीछे था, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 4 होता है ना स्टूडेंट्स। इसके एलसीएम टाइप इस तरह करके आप देख लो, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ऐसे, तो मतलब 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 2 और 2 की पावर x बेसिस सेम है, तो जो पावर वो इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 2 हो गया। इसी तरह 2x, अब यहाँ इसे भी 2 की पावर्स में लिख लो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, मतलब 2 को 4 टाइम करेंगे तो 16 आएगा। तो इस तरह देखिए x किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल। इस तरह हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जी। तो स्टूडेंट्स ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमें पता चल रहा है ना, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये तो नहीं इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, फिर इसको इससे कर दो, इस तरह नहीं मल्टीप्लीकेशन होनी। इसकी भी एक हिंट है, एक तरीका है मल्टीप्लीकेशन करने का। तो हमने क्या तरीका है देखें, यहाँ पर मैंने बुक पे भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन दी हुई है, तो उसको सॉल्व करने का एक मकसद है, एक तरीका है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पर देखें, इस तरह की इक्वेशन को आपने इस तरह सॉल्व करना है, कंसीडर कर लेना है। ये देखिए ये वाली 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 8, x प्लस 5 इज इक्वल टू 19। उन्होंने कहा कंसीडर कर लो, ये है x प्लस a, ये है x प्लस b, ये है x प्लस c, ये है x प्लस d, तो इज इक्वल टू k। जहां पर हमने a प्लस बी इक्वल हो c प्लस डी के, इसको इस तरह अरेंज करना है कि a को प्लस करें b में उसका आंसर, और c को प्लस करें d में इक्वल हो, तो इस तरह इसको अरेंज करना है। मुझे पता आपको नहीं समझ आई क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखें हमारे पास अब 1 प्लस 3, उसने कहा ना ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। अगर a प्लस b करते तो 4 आ रहा है, ये a है, ये b है। अगर ये क्या है c और ये क्या है d, 5 माइनस 5 और माइनस 7 करते तो हमारे पास क्या आएगा, जो कि आएगा 12। इधर का इन दोनों को प्लस किया तो 4 आया, इक्वल टू इन दोनों को किया तो हमारे पास क्या है 12 आया। हमने इनकी पेयरिंग ऐसे करनी थी, ये जो कांस्टेंट वेरिएबल है ना, नंबर है, इनको जमा करना ऐसे कि दोनों का आंसर सेम आए, इस तरह का पेयर बनाना। अगर मैं कर दूं 1 माइनस 5 को इकट्ठा कर दूं तो देखें प्लस का 1 और माइनस का 5, आंसर आएगा -4। इधर से प्लस का 3 और माइनस का 7 को सॉल्व करें तो तब भी आंसर आएगा -4। तो इस तरह इनको पेयर बनाना है। देखिए मैंने इधर लिखा हुआ है a प्लस बी, मैंने क्या किया, a मेरे पास है 1, b मैंने किसको लिया है -5 को, c मेरे पास क्या है +3, d मेरे पास क्या है -7। जब इनको मैंने सॉल्व किया तो इनका आंसर सेम आए, तो अब हमने इसी तरह इनका पेयर बना लेना। कैसे, x प्लस 1 और इधर से उठा के ले लेना, ये a है हमारे पास, x माइनस 5 को ले लेना, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व किया था तो -4 आया था। फिर हमने बना लेना x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व किया तब भी -4 आया। मतलब ये इस तरीके से हमने इनके पेयर बनाने हैं, तब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब x प्लस 1 को और x माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर x प्लस 3 को और मल्टीप्लाई किया x माइनस 7 को, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, इज इक्वल टू 192 आ गया। तो इनको सॉल्व करने के बाद एक ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, एक ये आ गई, इज इक्वल टू 192। ये क्यों हमने किया था, ताकि ये देखें इन दोनों में ये चीज़ सेम है ना, इसलिए हमने इस तरह बनाए थे कि दो पेयर्स ऐसे इनके लिए थे कि इनको प्लस माइनस करने से, कांस्टेंट वैल्यूज़ को प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आया था, दोनों के आंसर सेम थे, -4 आया दोनों के। इस तरह इसलिए हमने ये काम किया था। तो हमारे पास क्या आ गया, लेट हमने कर लिया x, क्योंकि दोनों में ये चीज़ सेम है, x² - 4x, इनको हमने y के इक्वल रख लिया। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बन गई, y - 5 इंटू y - 21 इज इक्वल टू 192। अब हमने इन दोनों के इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, पहले y को इस पूरी के साथ कर लेना, फिर -5 को इस पूरी के साथ कर लेना, जो कि हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। फिर हमने इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इस तरह हो जाएगी, क्योंकि -21y - 5y को जब प्लस माइनस करेंगे तो -26y हो जाएगा, तो प्लस 105 और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है 192 है। जब इसे उठा के इधर लेके आएंगे ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, एट द एंड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चीज़ बन गई, क्या आ गई, y² - 26y - 18 इज इक्वल टू 0। इसके आपने फैक्टराइजेशन करनी है, जो कि इस तरह होगी y², तो -80y 87 वैसे ही लिख लेना, इसको इस तरह ब्रेक करना है, इस तरह इसके फैक्टर बनाने के, मल्टीप्लाई करने से तो 87 स्क्वायर आए, तो प्लस माइनस करने से 26 आए, तो वो क्या है हमारे पास -29y + 3y। तो
तो इस तरह करके हमारे पास पेयर्स बन गए y माइनस 29 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वाई को एक दफ़ा इज इक्वल टू 0 रख लेना, y माइनस 29 को भी इज इक्वल टू 0 कर लेना, y प्लस 3 को भी एक दफ़ा इज इक्वल टू 0 कर लेना है। तो जब हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ से y की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, क्या y इज इक्वल टू 29 और यहाँ से आ रही y इज इक्वल टू -3। तो हमें पता हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, y को हमने किसके इक्वल लेट किया था, y को हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x के। तो हम y की जगह क्या पुट कर दिया, वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29 था। इसी तरह इधर भी y के इक्वल हमने पुट कर दिया, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल किसके था, y -3 के। तो अब ये देखिए दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। तो ये आप पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, आपने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इस वाली को सॉल्व करेंगे फिर इस वाली को करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, इस वाली को मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले से किया, इसको मैं फैक्टराइजेशन से कर दूंगी। तो ये आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो इधर से मैंने यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या आई 1, b मेरे पास यहाँ से -4 आया, c मेरे पास -29 आया, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a के। हमें यहाँ पर a b c की वैल्यू चाहिए होती है। a हमारे पास क्या होता है, जो x स्क्वायर के साथ होती है वो वाली वैल्यू होती है। b हमारे पास होता है जो x के साथ वैल्यू होती है -4 है। c हमारे पास होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है वो -29 है। तो सो हमारे पास ये आ गई वैल्यूज a b c की। अब मैं उस a b c की वैल्यू इधर पुट की, जो कि इस तरह हो गया, माइनस यहाँ पर माइनस फॉर्मूले का था और -4 यहाँ पर था हमारे पास b की वैल्यू। ये देखें -4 हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस, तो -4 का जब स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है माइनस माइनस यहाँ पर भी हो गया प्लस। 4 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 116 ओवर 2 है। ये पूरे के नीचे ओवर है, कुछ स्टूडेंट्स ये सिर्फ स्क्वायर रूट के नीचे लिख देते होते हैं, ठीक है। a की वैल्यू 1 थी तो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आ जाएगा। फिर हमने इसे मजीद सॉल्व किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो हमें पता है कि यहाँ पर हमने जब 16 प्लस 116 को प्लस किया तो 132 स्क्वायर रूट में आया। तो स्क्वायर रूट इसका पूरा नहीं खत्म हो सकता, तो हमने कोशिश करनी कुछ चीज़ इसमें से निकल आए, कुछ जो चीज़ निकलती है हमने इसको क्या करना है, इसका एलसीएम वगैरह ले लिया मैंने। तो मुझे वहाँ से पता चला, मैंने एलसीएम लिया, ये फैक्टर्स बनाए उसके, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस इसके ओवर नीचे 2 है, ठीक है। स्क्वायर रूट 4 को अगर मल्टीप्लाई करते ना 33 से तो वो आता है 132, मतलब यहाँ पर 4 है तो 4 को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो 2 आएगा बाहर। तो यहाँ पर देखें 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 33 ओवर 2। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों, इस एक ये पूरी वैल्यू है, एक ये है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन निकाल लेंगे। पीछे जब 2 कॉमन निकालेंगे तो 4 का 2 अंदर रह जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 ओवर वाला 2, ओवर वाला 2 और कॉमन वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33, ठीक है। तो अब जो दूसरी है ये हमारे पास इक्वेशन ये वाली, जो कि मैंने कहा था कि मैं आपको करके दिखाऊंगी किससे फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी। चलो फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको फैक्टराइजेशन से करूँगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, क्योंकि हमारे पास पहले हमने सोल्व किया, उधर से हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आई थी, फिर y को जिसके इक्वल लेट किया तो वो अगेन उसमें पुट किया तो हमारे पास फिर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई थी। तो मैंने कहा ये आपकी मर्जी है, चाहे आप उसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर ले, चाहे उसे आप फैक्टराइजेशन से कर लें, दोनों मेथड से सेम ही आंसर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी 2 आंसर्स है, देखिए एक प्लस में एक माइनस में, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये देखें नाउ वी सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके मैंने फैक्टराइजेशन की है, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 को जब मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा 3x स्क्वायर आ गया। तो अब -4x को इस तरह फैक्टर्स बनाने के प्लस माइनस करने से 4 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 3x आए, तो फिर वो ऐसे ही हो सकता है ना कि 3 को 3 से x से 3x को x से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो वो मैंने वैसे ही किया और प्लस करने से 4x आएगा। देखिए कैसे, -3x माइनस x को प्लस करेंगे, ये भी x है ये भी x, इधर x के साथ 1 है इधर x के साथ 3 है, प्लस करेंगे तो -4x आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो इसमें से इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से ले लेंगे। यहाँ पर आया x माइनस 3 तो अंदर यहाँ पर भी x माइनस 3 आएगा, इस वजह से इसीलिए हमने यहाँ से -1 बाहर लिया, जिस वजह से x माइनस 3 अंदर बन गया। अब हमारे पास क्या बना, एक बना x माइनस 3, एक बना x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक इसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे। जब इन्हें 0 के इक्वल रखेंगे तो 0 जब x माइनस 1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरह x माइनस 3 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास x की 2 वैल्यूज यहाँ से आ गई, एक आ गई 1, एक आ गई 3, और एक जो हमने
पीछे सॉल्व किया है दूसरी पहले वाली इक्वेशन वो आ गई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। तो सो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 एक्स प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। सेम 15 क्वेश्चन की तरह, अगर आपको कुछ वहाँ पे नहीं समझ आई तो यहाँ पर समझ आ जाएगी। मैंने आपको कहा था ना हमने इसको इस तरह बनाना है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है ना, ये ए होती पहले वाली, इसको बी कहते होते हैं, इसको हम सी कहते हैं, इसको डी कहते हैं। आपकी एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ए प्लस बी करने से इक्वल हो बी प्लस सी के, सी प्लस डी के, सॉरी सी प्लस डी के। ये देखें ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ सी प्लस डी के। तो मैंने कैसे किया था, यहाँ पर हमारे पास ए क्या है -1, बी क्या है -2, अगर इनको प्लस करते हो तो -3 आ रहा है। इधर हमारे पास क्या -5 8 और इधर प्लस क्या +5, इनको अगर प्लस माइनस करते हैं तो ये भी -3 आ रहा है। सो ये हमें पेयर्स उसने सही दिए हुए, हम इसे इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों को कर लेंगे फिर इन दोनों को कर लेंगे। अगर ये नंबरिंग ना सही होती, लाइक अगर इनको प्लस माइनस करने से ये आंसर सेम ना होते तो फिर हमने इन्हें रेंज करना था कि प्लस माइनस करने से ये दोनों के आंसर सेम होते, ठीक है, जिस तरह हमने पीछे वाले में किया। सो हमने इनको इस तरह कर लिया, इसका एक इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को करेंगे। जब इनको मल्टीप्लीकेशन की तो हमारे पास आ गया x² - 3x + 2, इधर आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया x² - 3x - 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें x² - 3x x² - 3x दोनों में कॉमन है, इसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे y के इक्वल, x² - 3x को y के इक्वल लेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास फिर इक्वेशन बन गई y + 2, क्योंकि ये तो y के इक्वल हो गया, y + 2 होगी, ब्रैकेट इंटू का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, दरम्यान में कोई साइन नहीं प्लस माइनस का, तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। x² - 3x की जगह y पुट हो गया तो y -40 बन गया, तो प्लस 360 इज इक्वल टू 0। फिर अब हम इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स आपको अब अच्छे से आती होगी, पहले इस y को पूरी के साथ करेंगे तो y² प्लस माइनस -40y, फिर इस 2 को जब +2 को करेंगे इसके साथ तो +2y, और जब 40 से करेंगे 2 को मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस -80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इस तरह हम इसे जब मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी y² - 38y प्लस 280। तो इसके फैक्टराइजेशन कर ले, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं आप स्टूडेंट्स, वो आप पे डिपेंड करता है, जो काम आपको इजी लगता है वो कर ले, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने फैक्टराइजेशन की, क्योंकि यहाँ पर देखें 80 है, सीधी सी हमें इजीली पता चल रहा है 80 है ये वाला y को, और 280 को मल्टीप्लाई किया तो 280y² आ गया। तो हमने ये दरमियान वाले को ऐसे हमने फैक्टर बनाने होते हैं ना कि मल्टीप्लाई करने से 280 आए, प्लस माइनस करने से 38 आए। तो सिंपली पता चल रहा है कि 80 + 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आ जाएगा। तो सो हमने ये फैक्टर्स निकाल लिए इस तरह, -28y - 10y प्लस करने से ये क्या आ गया, 38y आ गया, और मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 280y² आ जाएगा। ओके, तो इसमें से हमने कॉमन ले लेना है, इन दोनों में से ले लेना है, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, y - 10 इंटू y - 28 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल लहदा रख लेना है, इसको 0 के इक्वल लहदा रख लेना है। यहाँ से हमारे पास माइनस का 10 है, इक्वल की उस तरफ जाके प्लस का 10 हो जाएगा, y की वैल्यू 10 आ गई, तो ये माइनस का 28 है, दूसरे तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 28 आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 2, हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, ये वाली, इसमें हमने क्या किया था, हमने y को लेट लिया था x² - 3x के, तो हम जहाँ जहाँ y है वहाँ हम x² - 3x पुट कर देंगे। हमने पुट कर दिया, इधर भी x² - 3x इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया। अब इनकी फिर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। पीछे हमारे पास y की वैल्यूज़ आई थी, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि हमने x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। मैंने इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली, इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली। ये 28 इक्वल किस साइड आ गया, माइनस का हो जाएगा, ये 10 इक्वल किस साइड आएगा तो फिर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन ऐसी होगी, देख लें आप, क्योंकि ये देखें 3x² है ये वाला, ठीक है, और -28, इसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐसे वैसे लिख लेते होते, दरमियान वाली को ऐसे लिखते होते हैं कि मल्टीप्लाई करने से ये 28x² बन रहा है ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट और लास्ट वाली को, 28x², तो दरमियान वाली को ऐसे करना होता है कि मल्टीप्लाई करने से तो 28x² आए, प्लस माइनस करने से -3y आए। तो देखें -7x + 4x मल्टीप्लाई करेंगे तो -28
एक्स स्क्वायर आ गया, पर प्लस माइनस करेंगे तो -3x आएगा। तो इस तरह करने से हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू 7 आ गई और इधर से एक x की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह इसको सॉल्व किया हमने। इसके फैक्टर्स किस तरह बनाए हैं, 3x है क्योंकि फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया तो -10x स्क्वायर आ गया। तो दरमियान वाली को ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने से तो आए 10x स्क्वायर -10x स्क्वायर आए, प्लस माइनस करने से 3x आए, एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख लिया। इसको खोलना होता है ना ऐसे, तो हमने ऐसे ही खोला 5x प्लस 2x -5x प्लस 2x को करेंगे तो -3x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x स्क्वायर आएगा और -10 इज इक्वल टू 0। फिर इसके हमने फैक्टराइज कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से जो कॉमन आता है वो ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक आ गया x+2, एक आ गया x-5। दोनों को अलग अलग x की 0 के इक्वल रख लेंगे, जहाँ से ये प्लस का 2 उस तरफ जाके माइनस का 2 होगा। एक x की वैल्यू -2 आ गई, एक x की वैल्यू +5 आ गई, इधर एक x की वैल्यू +4 है, एक x की वैल्यू 7 है। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होगी स्टूडेंट्स, टफ नहीं है, जस्ट लेंथी क्वेश्चन है। तो आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अगर कोई आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट करें, मैं दोबारा आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे कुछ तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।